हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अपने कुछ टाइम पहले के एक वीडियो में मैंने आपको चक्रों के बारे में बताया था और कहा था कि बहुत जल्दी मैं आपको एक एक करके सातों चक्रों के बारे में वीडियो बनाऊंगी और जिससे आप जान पाएंगे कि चक्रास हमारे लिए कितने चक्रास को सही रखना, उनको हेल्दी रखना या उनको एक्टिवेट करना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। तो लेकिन सॉरी मैं लेट हो गई क्योंकि मैं कुछ टाइम से थोड़ा बिज़ी चल रही थी, कुछ हीलिंग्स थी और क्लासेस भी ले रही थी रेकी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की। तो एनीवेज़ अभी कुछ टाइम मिला है तो मैंने कहा मैं ज़रूर आपसे अपना जो मैंने प्रॉमिस किया था उसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। और जैसे कि आज मैं आपसे जिस चक्र के बारे में बात करूँगी वो है रूट चक्रा। रूट चक्रा जो कि हमारे सबसे नीचे होता है, मतलब चक्रास का बेसिकली हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ काउंट करते हैं और सबसे नीचे जो हमारा चक्र है उसको हम सबसे पहला चक्र मानते हैं, जो कि है रूट चक्रा, जिसको हिंदी में कहते हैं मूलाधार चक्र। ये हमारे एनस एंड जेंटल के बीच में होता है और जैसे आपने देखा होगा, और इसका जो मेन, अगर ये हमारा रूट चक्रा अगर ब्लॉक है तो इससे हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो कहते हैं कि जिनके पास सब कुछ होता भी है लेकिन मतलब उन्हें समझ में नहीं आता है, कि वो खुद कहते भी हैं कि सब कुछ है लेकिन पता नहीं हम खुश नहीं हैं, या जैसे कहते हैं ना सेल्फ लव की कमी, अपने आप से उनको प्यार नहीं होता, या जल्दी हम किसी पे यकीन नहीं करते। बहुत से लोग आपने देखा होगा डिप्रेसिव होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि किस चीज़ से वो परेशान है, या जीने की चाह, जिसको अगर मैं कहूँ कि उनकी जीने की चाह ख़त्म हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी तब एक्टिवेट होती हैं, तब हमें ये परेशानियां ज़्यादा होती हैं जब हमारा रूट चक्र जो है वो ब्लॉक होता है। लेकिन हम इन चीज़ों को ना समझते हुए, हम इस चीज़ को ना समझते हुए हम लोग सोचते हैं टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या जो भी चीज़ है तो हम लोग डॉक्टर्स के पास भागते हैं और वही अपनी मेडिसिन्स पे हम लोग जोर देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए या कुछ हमारे को डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस बारे में जानते ही नहीं हैं तो हमारे पास एक वही सॉल्यूशन है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन डॉक्टर के पास जाने की या इन तकलीफ़ों से गुज़रने की ज़रूरत ही क्यों पड़े हमें, उसके लिए हमें जानना चाहिए कि इनका रूट कॉज क्या है। ये जितनी आपको मैंने चीज़ें बताई हैं ये सारी रिलेटेड है हमारे रूट चक्र से। रूट चक्र जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा, जैसे मैंने बताया, सबसे नीचे है और इसको हम ग्राउंडेड चक्र भी बोलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में अगर हम देखें तो लोग पैदल नंगे पैर चलते थे, या अभी भी जो लोग खेत में काम करते हैं, या आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कि पार्क में भी अगर घूम रहे थे, उनकी कोशिश होती है कि अर्ली मॉर्निंग वो ग्रास में एक बारी नंगे पैर घूमें। इसके पीछे कारण क्या है? जब हम ऐसा करते हैं उससे हमारा रूट चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है। जितना हम ग्राउंडेड रहते हैं उतना ही हमारा रूट चक्र एक्टिवेट होता है। जितना हम
मिट्टी में या मतलब ज़मीन में अगर हम पैदल चल रहे हैं और इस चीज़ को अगर हम अपने एक रूटीन में लेकर आते हैं, उतना ही इसका असर हमारे रूट चक्रा पे आएगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रूट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। रूट चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं। हम क्रिस्टल्स को, जैसे कि ये मैंने पहने भी हैं, इसमें रूट चक्रा का नहीं है, लेकिन इसी तरह से रूट चक्रा के भी क्रिस्टल्स आते हैं, जिसके अंदर की सबसे पहले अगर मैं बताऊंगी तो रूट चक्रा के लिए आप रेड कार्नेलियन ले सकते हैं और ब्लड स्टोन ले सकते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे हैं क्रिस्टल्स जिनको आप रूट चक्रा से रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम रूट चक्रा के लिए अफर्मेशंस दे सकते हैं। अफर्मेशंस कैसे देनी है? अपने, जैसे आप मेडिटेशन में बैठे हैं, उसके बाद आप अपने रूट चक्रा पे अपना ध्यान लेके जाएंगे और अपने मन में बोलेंगे, या आप ज़ोर से भी बोल सकते हैं, लेकिन अपने मन में फ़ील करते हुए बोलिए कि मैं बहुत खुश रहता हूँ या मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे हर चीज़ से खुशी मिलती है, मुझे हर चीज़ में खुशी नज़र आती है। मतलब जितना ज़्यादा आप अपने लिए आप पॉजिटिव बोलेंगे, उतना ही आपका रूट चक्रा जो है वो एक्टिवेट होगा। और जब आपका रूट चक्रा एक्टिवेट होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ख़त्म होने लगेंगी, आप लाइफ एंजॉय करने लगेंगे, आपके जो दर्द हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, वैसे तो सभी चक्रों के लिए बीज मंत्र भी आता है। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, उसके बाद आप इसके बीज मंत्र के साथ इसको चैंट कर सकते हैं। रूट चक्रा के लिए बीज मंत्र क्या है? लम। जब आप मेडिटेशन में बैठें या जिस समय पे आप अपना बीज मंत्र के लिए जब आप बोलेंगे, तो आप इसको अपने रूट चक्रा पे ध्यान ले जाकर अपने आंखें बंद करिए और अपना ध्यान जो है वो पूरा अपने रूट चक्रा पे लेके जाइए और मन में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए आप लम, जितना इसको आप देर तक, या ये कहूँ कि जितना लंबा आप इसका उच्चारण करेंगे, उतने ही आप देखेंगे धीरे धीरे आपको अपने रूट चक्रा पे वाइब्रेशन फील होनी शुरू होगी। कुछ लोगों को डे 1 पे भी पता चलता है, जो पूरे जिनको थोड़ा आदत होती है या जो थोड़े अवेयर हैं कि इस चीज़ को कैसे करना है। लेकिन जिनको शुरू में नहीं होता, वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल ये ना सोचें कि मुझे तो कोई वाइब्रेशन नहीं फील हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ठीक नहीं कर रहा। इसमें आपने कुछ नहीं करना, कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सिर्फ आपने लम, ये इसका बीज मंत्र है, इसको उच्चारण करते करते आप मेडिटेशन कीजिए। आप देखेंगे थोड़े दिन में ही आपको अपने आप फ़र्क नज़र आने लगेगा। जो कि सबसे पहला फ़र्क क्या होगा? जो आप अपने आप से प्यार करना ख़त्म हो गए, अपने जैसे कहते हैं ना कि आपको खुशी, सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं मिलना। आपको धीरे धीरे सबसे पहले उन चीज़ों में जब फ़र्क आना महसूस होगा, आपको ये ज़िंदगी, ये लाइफ बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो आप समझिएगा कि आपका रूट चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। और ऐसे ही धीरे धीरे आपके जो
दर्द हैं टांगों के, घुटनों के, मतलब हमारा जो लोअर बॉडी पार्ट है वो रिलेटेड है हमारे, मतलब उसमें जो पेन है, हमारे लोअर बैक में पेन होना, हमारे नीज़ में पेन होना, हमारे एंकल्स में पेन होना, ये सब इसी के सिम्टम्स हैं। आप अपने रूट चक्र को एक्टिवेट कीजिए और देखिए कितनी जल्दी आप दवाइयों को बाय बाय करते हैं और एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं आपको बहुत जल्दी अब सेकंड चक्र के बारे में एक वीडियो लेके आऊँगी। उसको देखने के लिए डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।